नमस्कार, टीएनएन लाइव अपडेट में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर्स लाइव में इस समय हम आपको सीधा श्रीनगर लेकर के जाएंगे, जहां पर इस समय हमारे संवाददाता शबरेज बशीर पीएजीडी की बैठक जहां हो रही है फारूक अब्दुल्ला जी के घर पर, वहां उस बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर वो इस समय खड़े हैं और क्या कुछ तफसील है वो बताने से पहले आप सबको ये जरूर बताना चाहेंगे कि डीलिमिटेशन कमीशन के साथ रिकमेंडेशंस के ऊपर जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए एमपीज की जो 5 मेंबर्स की एक टीम थी, उसके साथ कल डीलिमिटेशन कमीशन ने बात की थी और जो नई रिकमेंडेशंस डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा आई थी उनके ऊपर जो सजेशंस इन एमपीज ने दिए थे उन सजेशंस के ऊपर बात की गई थी। और इन सजेशंस में से सुचेतगढ़ की सीट और हब्बा गदल की सीट के ऊपर जो सजेशन यहां से एमपीज की तरफ से गया था उसे स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही इंद्रवल की सीट को रीनेम ना किए जाने की सजेशन जो थी उसे भी स्वीकृति मिल गई है, उस पर भी एग्रीमेंट हुआ है। और अभी भी कुछ ऐसी सजेशंस हैं जो हमारे यहाँ के एमपीज ने डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचाई थी, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को ना ही नकारा गया है ना ही उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अब इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी पक्षों को लेकर आज पीएजीडी की अहम बैठक होने जा रही है। और ये पीएजीडी की अहम बैठक जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्थान पर, उनके गृह स्थान पर कश्मीर में हो रही है और जिसके गेट के ठीक बाहर हमारे संवाददाता शबरेज बशीर इस समय मौजूद हैं। शबरेज, जानना चाहेंगे क्या तफसील है? जी बिंदिया, कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हो गई पीएजीडी की, जो फारूक अब्दुल्ला के रिहाइश घर के बिल्कुल अंदर है, जहां पर 5 पीएजीडी के मेंबर हैं, हसन मसूदी और उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उसके साथ साथ जो है जो अन्य अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह भी मौजूद है। और बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि जो डिलिमिटेशन जो प्रोसेस कुछ दिन कबल पब्लिक के सामने लाया गया था तो उस पर ये चर्चाएं हो रही है। और खुसूसन जहां तक अनंतनाग ज़िला की बात करते हैं जो कि मर्ज किया गया था राजौरी के साथ, तो उस पर भी काफ़ी अहम बैठक होती जा रही है, क्योंकि अनंतनाग का जो साउथ कश्मीर है वो हसन मसूदी को आता था, लेकिन जब वो राजौरी की तरफ माना जाता है कि राजौरी की तरफ मर्ज किया गया तो उसके बाद ये बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन तकरीबन 2 घंटे हुए अंदर बैठक चल रही है, लेकिन अब जो मीडिया के अधिकारी हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है अंदर छोड़ा दिया जाता है, ताकि शायद लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए जाएंगे। आखिर जो बैठक अंदर हुई वो प्रेस के सामने जो है विस्तार से बताएंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तरह तरह के जो बयानबाजी है अब आती जा रही है, क्योंकि पहले सियासत बिल्कुल खामोश नज़र आ रही थी। जब डिलिमिटेशन का ये प्रपोजल सामने आया तो सियासत एक बार फिर से गर्म होने लगी। शबरेज, जानना चाहेंगे क्या इस बीच, क्योंकि आप 2 घंटे से, तकरीबन 2 घंटे से वहां पीएजीडी की बैठक के उस दायरे के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ अटकलें सामने आ रही हैं? क्या कुछ कोई इंडिकेशन मिल रही है कि अंदर बैठक में किस तरह के संज्ञान लिए जा रहे हैं? जी अभी बताया ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हमारे ज़राए से ये ख़बर है कि शायद ये कुछ जो है इलेक्शंस में कुछ पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगे, ये हमारे ज़राए से खबर है। लेकिन ऑफिशियली इस वक्त अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि जो डिलिमिटेशन प्रपोजल सामने आया है उससे पीएजीडी काफ़ी नाराज़ है, पीएजीडी उससे खुश नहीं है। और साथ ही साथ ये इनका ये भी मानना है कि ये जो कसूर है डिलिमिटेशन का ये सारा बीजेपी का करना है। अब देखते हैं, अंदर भी हम जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद आपके साथ जो है वो बातें उनके शेयर करेंगे। जी शबरेज, हम चाहेंगे कि आप इस खबर पर अपनी पूरी नजर बनाए रखें और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होती है तो आप जरूर हमसे राब्ता कायम करें। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्टर्स लाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं इस समय श्रीनगर के जो हालात है, जो कश्मीर के हालात है इस समय सियासी तौर पर, उसमें आपको क्या लगता है कि पीएजीडी की ये बैठक जो आज होने वाली है ये किस तरह का रुख अपनाएगी इलेक्शन के प्रोसेसेस को लेकर के? देखिए, इलेक्शंस की जहाँ हम बात करते हैं तो पहले ही आपको याद होगा कि साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक जो है धारा 370 जो है वापस नहीं दिया जाएगा तब तक मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी वही बात कही थी। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बाद जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस आया, डीडीसी इंतखाबात आए, उस वक्त उनकी पार्टियों ने हिस्सा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर फिर से एक बार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को फिर से जो है वो नए
नए ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल डिलिमिटेशन की बात इस वक्त, तो डिलिमिटेशन के साथ साथ पीएचईडी की मीटिंग अंदर बैठक जो है ख़त्म हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ जो है एक और मुलाकात करेंगे और अहम बातों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल शबरेज, हम चाहेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और उसके बाद सीधा हमसे राब्ता कायम करें ताकि हम अपने दर्शकों तक इस अहम बैठक की जानकारी जो है वो सीधे तौर पर पहुंचा सकें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबरेज। तो इस समय की अहम खबर कश्मीर से आ रही है, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पर श्रीनगर में इस समय पीएचईडी की बैठक की जा रही है और लगभग 2 घंटे से ये बैठक हो रही है और इस बैठक में एक कड़ा फैसला और एक कड़ा रुख अपनाया जाएगा इलेक्शन के प्रोसेसेस को लेकर के, क्योंकि डीलिमिटेशन की जो कमीशन की नई रिपोर्ट है उसमें कुछ सजेशंस को जहां सहमति मिली है, वहीं कुछ ऐसे सजेशंस भी हैं जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर कश्मीर के लीडरान के साथ है और राजनीतिक नेता जो हैं वो काफ़ी नाखुश हैं कुछ रिकमेंडेशन से, जिनके ऊपर अभी तक डीलिमिटेशन की ओर रिपोर्ट की ओर से कोई डिलिमिटेशन कमीशन की ओर से अभी कोई ऐसा सीधे तौर पर आधिकारिक बयान अभी तक कोई दिया नहीं गया है। तो इससे शायद कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी सामने जरूर आई होगी, जिसके मद्देनजर इस समय ये पीएचईडी की बैठक की जा रही है। क्या रुख लेगी पीएचईडी की पूरी टीम और क्या रुख होगा कश्मीर के सियासी लीडरान का डीलिमिटेशन के कमीशन की रिपोर्ट पर और डीलिमिटेशन के बाद होने वाले चुनावों पे, ये हम आपको जरूर बताते रहेंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ ऐप के साथ और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। फिलहाल के लिए कमल और बिंदिया को दीजिए इजाजत। शब खैर, जय हिंद।